बिना पतझड़ के पेड़ में नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक बिना संघर्ष और मेहनत के अच्छे दिन नहीं आते। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, छोटी आंत में दो ग्लैंड्स निकलता है, एक पैंक्राइज और दूसरा जो है लीवर। इसके बारे में हम बता दिए हैं। पैंक्राइज से जो है पैंक्रेटिक जूस निकलता है और लीवर से जो है बाइल जूस निकलता है। लेकिन पैंक्राइज कहता है कि हम भोजन को तभी पचाएंगे जब भोजन क्षारीय हो, अम्लीय में नहीं पचाएंगे। तब जो है ड्यूडेनम जो है छोटी आंत के जो सबसे ऊपरी वाला भाग, पहला भाग ड्यूडेनम होता है, उससे दो हार्मोन निकलता है, एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और दूसरा सेक्रेटिन हार्मोन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो लीवर से बाइल जूस निकलने के लिए उत्तेजना करता है और पैंक्रेटिक जूस से पैंक्राइज से पैंक्रेटिक जूस निकलने के लिए जो है उसे सेक्रेटिन हार्मोन जो उत्तेजित करता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप ये ध्यान देंगे कि छोटी आंत को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। शॉर्ट में जो है हम एसआई लिख दिए हैं। छोटी आंत के जो है ये तीन भागे होती है। पहला भाग जो होता है जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम, पहली भाग ड्यूडेनम। दूसरा जो होता है जेजुनम, जेजुनम होता है। और तीसरा भाग जो होता है उसे हम इलियम बोलते हैं, इलियम होता है। अब छोटी आंत में तीन भागे होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें दो हार्मोन होता है, एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और दूसरा जो होता है सेक्रेटिन हार्मोन। जेजुनम जो होता है वह जो है पाचन और नहीं अवशोषण, दोनों में कोई नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टोमक से नीचे आएंगे तो छोटी आंत के तीन भाग, पहला ड्यूडेनम है, इसमें दो हार्मोन निकलता है। जेजुनम होता है भोजन को पसारता है यानी फैलाने काम करता है, इसमें ना पाचन होता है ना अवशोषण होता है, और ये ट्रांसफर करके जो है इलियम को दे देता है। ये जो है इलियम है। अब हम जानते हैं पहला भाग जो है ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम को हम ग्रहणी बोलते हैं या इसे जो है पकवास भी बोला जाता है। ड्यूडेनम में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसमें पाचन की बात करें तो भोजन जो है इसमें नहीं पचता है। इसमें दो हार्मोन निकलता है, इसमें दो प्रकार के हार्मोन निकलता है। एक जो है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है और दूसरा जो हार्मोन होता है ये जो है सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है, सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है। आप ये ध्यान देंगे कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है लीवर से बाइल जूस निकलने के लिए उत्तेजना करता है और सेक्रेटिन जो हार्मोन होता है अग्नाशय से पैंक्रिक जूस निकलने के लिए अति करता है। तो पहला भाग ड्यूडेनम जो है जान गए। दूसरा भाग जो होता है ये जो है जेजुनम होता है, जेजुनम में जो है किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ना इसमें पाचन होता है और नहीं इसमें जो है डाइजेशन होता है। नो डाइजेशन एंड नो ऑब्जर्वेशन यानी किसी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता है। बात करते हैं तीसरा भाग। तो जेजुनम जो है भोजन को पसारता है यानी फैलाता है और तीसरा भाग में ट्रांसफर कर देता है जिसका नाम जो है इलियम है, इलियम होता है। इलियम से जो है इरेप्सिन जो है एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन जो होता है जिसका भाग पेप्टाइड था, ये प्रोटीन का ही रूप जो है पेप्टाइड है, तो इसको जो है अमीनो एसिड में बदल दिया था, तो एरेप्सिन हो जाता है। इसमें देखेंगे तो
उंगली जैसा जो है निकला होता है, जिसे हम झिल्ली कहते हैं, हिंदी में जो है इसे रासांकुर कहा जाता है। इसी से जो है ऑब्जर्वेशन जो है अवशोषण होती है। छोटी आंत में पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है, पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अवशोषण जो होता है उंगली नुमा निकला हुआ रहता है, वही जो ऑब्जर्वेशन होता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन आप खींचिए और एक जो है जिगजैग लाइन खींचिए, सबसे ज़्यादा किसमें स्पेस है, इसमें, तो इसीलिए जो है इसमें पाचन प्लस अवशोषण होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भोजन जो होता है कंप्लीट पाचन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम में जब आपको बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, तीन चीज का ही पाचन होता है। अब तीनों से ही जो है हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। सी का मतलब कार्बोहाइड्रेट समझिए, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा हमें जो है ग्लूकोज से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो माउथ में होता है। उसके बाद जो है एक ग्लूकोज का रूप लेता है, और ग्लूकोज का रूप लेने के बाद जो है एमाइलेज नामक जो है एंजाइम होता है, एमाइलेज जो है ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा फॉर्म जो है ग्लाइकोजन होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है स्टोमक में जो है पचता है, स्टोमक में पचता है, वही जो है पेप्टोन और पेप्टाइड का रूप लेता है, पेप्टाइड का रूप, पेप्टाइड। और उसके बाद में जो लाइपेज होता है, लाइपेज सॉरी, प्रोटीन में जो है आपका, हाँ एल्स हो गया लाइपेज, सॉरी लाइपेज। लाइपेज का मतलब यही जो है अमीनो एसिड में जो है इसे कन्वर्ट कर देता है। यानी कि प्रोटीन का सबसे छोटा भाग जो है एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड सबसे छोटा भाग। और जो फेट होता है, फेट का सबसे छोटी भाग जो होता है जिसे हम वसा कहते हैं, फेट का सबसे छोटी भाग जो है फैटी एसिड, और जो है इसे ग्लाइसेरोल होता है, ग्लाइसेरोल होता है। तो पूछा जाता है कि छोटी आंत में भोजन जो है स्टोर जो है किस रूप में होता है, तो एमिनो एसिड के फॉर्म में होता है, और जो है यह जो है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के रूप में होता है, और नहीं तो फैटी एसिड जो है और ग्लाइसरोल के रूप में होता है, स्टोर होता है। अब बात करते हैं कि इसका अवशोषण जो है छोटी आंत जो होता है, जिसे हम झिल्ली कहते हैं, ये छोटी आंत जो है इसका अवशोषण करता है, विटामिन मिनरल्स वगैरह जो है सारा चीज आता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।